इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कार्तिकेय शर्मा के राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा है कि कोई इनमें से दूध का धुला नहीं है। तब भी सभी आपस में मिले हुए थे और भाजपा के साथ। उस वक्त किरण भी कांग्रेस में थी और भाजपा और कांग्रेस मिली हुई थी। बाद में भी ये लोग मिले हुए थे। आज भी अगर किरण चौधरी ये कह रही है कि हुड्डा ने कांग्रेस का भट्टा बैठा दिया, तो इसका मतलब यह है कि उसने भाजपा की मदद करी है। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि सब मिलकर प्रदेश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इस प्रदेश की जो ताकत बढ़नी चाहिए थी वह कमजोर हुई है। जो पैसा इस प्रदेश में खर्च होना चाहिए था वह लुटेरे अपनी जेब में डाल गए। आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर प्रदेश तरक्की कर रहा है तो फिर प्रदेश 3.5 लाख करोड़ का कर्जदार क्यों है? जो तरक्की करेगा उस पर कर्ज थोड़ी होगा। मैंने सुना है कि कर्ज बढ़ जाता है तो फिर उसका अंत तो होना लाजमी है। इन्होंने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। अभय सिंह चौटाला सोमवार को उमरा फार्म हाउस बड़कली चौक पर इनेलो उम्मीदवार रहे हबीब हवन नगर के यहाँ जिला परिषद उपचुनाव में जीत की मुबारकबाद देने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व चौटाला साहब के वक्त में प्रदेश पर कर्ज नहीं था, खजाना लबालब था। आज सारा पैसा खा लिया गया, कागजों में दिखा दिया गया और खर्च कहीं नहीं किया। दूर मत जाओ, मेवात में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी हालत ख़राब है। वहाँ मरीज ठीक होने के लिए जाता है लेकिन उल्टा ही ज़्यादा बीमार हो जाता है। डॉक्टर इलाज करने से कतराते हैं, स्टाफ की कमी है। जब यह हालत होगी तो फिर क्या होगा? स्कूलों में टीचर नहीं हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम यहाँ 0 आता है। नतीजा 0 आने का मतलब है कि सरकार का ध्यान नहीं है। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। क्या देखना चाहते हो इस प्रदेश में? आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर के प्रदेश को कमजोर करने का काम करती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के हाथों की कठपुतली है और ये बात विधानसभा के चुनाव के नतीजे जब आए तब लोगों के समझ में आई कि सही मायने में लोग तो भाजपा को बदलना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकटों के बंटवारे में भाजपा की मदद करी। ऐसे लोगों को टिकटें दी जिनका अपना कोई जनाधार नहीं था। और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 से 20-25 तक उम्मीदवार बनाए। जिस किसी को भी कांग्रेस में शामिल किया उसको ये कह दिया कि आपको टिकट दी जाएगी, उससे पैसे खर्च करवाए गए। नतीजा उसका ये निकला कि जब किसी को टिकट दी गई, एक को टिकट मिली तो अगर 15 कैंडिडेट थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उस 15 ने उसकी मुखालफत करी। उसकी वजह से भाजपा फिर सत्ता में आई। अब जो लोग बहुत ज़्यादा जोर से कांग्रेस कह रहे थे, उनको इस बात का इल्म है। अब उनको इस बात की समझ है कि हमने गलत फैसला लिया था, गलत विश्वास और भरोसा किया था। अगर विश्वास ना करते तो आज भाजपा सत्ता में नहीं होती, सत्ता से बाहर रह जाती। आपके मेवात में भी लोगों को इसी तरह से गुमराह किया गया। यहाँ भी लोगों में एक अफवाह फैलाई गई कि कांग्रेस का राज बनने जा रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि कैसे कांग्रेस की भाजपा की सत्ता में वापसी कराई जाए। उसके लिए एक षड्यंत्र रचा गया। उसी का नतीजा है अब जितने भी चुनाव इस 1 साल में हुए, चाहे पंचायतों में हुए, चाहे नगर पालिकाओं में हुए और चाहे कुछ सोसाइटियों के हुए, सब जगह भाजपा कांग्रेस मिल करके हमारे उम्मीदवार के खिलाफ लड़ती रही और सब जगह हार का सामना करना पड़ा। उदाहरण आपके सामने, मेवात की एक जिला परिषद की सीट खाली हुई 17 नंबर वार्ड की। वहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और छोटे मोटे जो राजनीतिक लोग थे यहाँ के, चाहे जिन्होंने चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, सारे इकट्ठे थे और सब मिलकर के भाजपा के उम्मीदवार की मदद कर रहे थे। बावजूद उसके हमारा उम्मीदवार 1000 से भी ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करने के काम किया। अब बदलाव आ रहा है, ये केवल मेवात में नहीं, पूरे प्रदेश में है। हमने अपना संगठन के ऊपर समय लगा रहे हैं। जैसे पूरा संगठन खड़ा हो जाएगा प्रदेश भर में,
उसके बाद हम पूरे प्रदेश में लोगों से संपर्क करेंगे, मिलेंगे और इनकी मिली भगत की पोल खोलने का काम करें। अभी किरण चौधरी ने भी कहा भाई भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लुटेरे हैं, कांग्रेस को इन्होंने हरवा दिया, तो इस पे क्या कहो सर? और दूसरा राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग भी हुई सर। राज्यसभा के चुनाव में कोई इनमें से दूध से धुला हुआ नहीं था। ये तब भी आपस में मिले हुए थे भाजपा के साथ। उस वक्त किरण भी कांग्रेस में थी, भाजपा और कांग्रेस मिली हुई थी, बाद में भी ये लोग मिले हुए थे। आज भी अगर किरण चौधरी ये कह रही है कि हुड्डा ने भाजपा का कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया, तो कांग्रेस का भट्टा बिठाया तो इसका मतलब उसने भाजपा की मदद करी। तो आप कहाँ हो? आप भी तो भाजपा के साथ हो या नहीं हो? ये सब मिलकर के इस प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं। इस प्रदेश की जो ताकत बढ़नी चाहिए थी वो कमजोर हुई है। जो पैसा इस प्रदेश में खर्च होना चाहिए था वो लुटेरे अपनी जेब में डाल गए। आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर प्रदेश तरक्की कर रहा है तो फिर कर्जा किस बात का है? 3.5 लाख करोड़ का। जो तरक्की करेगा उस पर कर्जे थोड़े होंगे। मैंने सुना है कि कर्जा और वजन जब बढ़ जाता है तो फिर उसका अंत जो है खत्म होने पे होता है। इन्होंने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। चौटाला साहब के वक्त में प्रदेश पे कर्जा नहीं, खजाना लबालब था। आज सारा पैसा खा गए, कागजों में दिखाया गया है, खर्च कहीं नहीं हुआ। दूर मत जाओ, तुम्हारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है मेवात में, उसकी हालत जा कर के देखो कितनी खस्ता है। वहाँ मरीज के अगर इन्फेक्शन नहीं है, उस हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद इन्फेक्शन से लोग मर जाते हैं। डॉक्टर जो है इलाज करने से कतराते हैं, स्टाफ है ही नहीं। जब ये हालत होगी तो फिर क्या होगा? स्कूलों में यहाँ टीचर नहीं है तुम्हारे मेवात में, रिजल्ट तुम्हारे यहाँ 0 आते हैं। रिजल्ट 0 आने का मतलब यही है कि सरकार का ध्यान ही नहीं है। नशा सर पे चढ़ करके बोल रहे हैं, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। और क्या देखना चाहते हो इस प्रदेश में?